मुख्य आरोपी सन्नी सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर सुंदर भाटी का गुर्गा बताया जा रहा है। उतरे 1 मिनट पुलिस की गाड़ी से उतरे और आई कार्ड प्रेस रिपोर्टर का लगाए हुए थे। ठीक है, उसके बाद 3 आतंकवादी 5 मिनट तक आतंक मचाते रहे और आपने उसमें से एक को भी गोली नहीं मारी। प्रयागराज की सबसे बड़ी खबर यह है कि बाहुबली अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज जहां पर वो हत्या हुई कुछ लोग पास में भी मौजूद थी, उन्होंने गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज़ सुनी थी। हम इनसे आखिर जानेंगे किस तरह का मंजर था, किस तरह का मंजर था भैया। भाई साहब, मैं लोग यहाँ पर ये चाय की दुकान पे मैं खड़ा था, यहाँ पर पुलिस वाले पहले आए हैं और पुलिस वालों ने पहले सबको हटाया है और गाड़ी सब हटा के यहाँ से रास्ता साफ़ किया है। साफ़ करने के बाद जो है 2 गाड़ी इधर से आई है और 2 गाड़ी उधर से आई, जिससे वो अशरफ और अतीक आए हुए हैं और उसमें से 4 लड़के निकले हैं। 4 लड़कों को अंदर गेट के अंदर ले गए हैं और वहाँ से जैसे ही अशरफ को गेट से निकाल के और अतीक को अंदर ले गए हैं तो वैसे ही थोड़ा गोली चलने लगी है। 4 लड़के पैदल थे वो लोग? नहीं, गाड़ी से आए थे। गाड़ी से आए थे, शादी वर्दी में थे। शादी वर्दी में थे। मतलब क्या लग रहा है? पुलिस की गाड़ी से उतरे 1 मिनट पुलिस की गाड़ी से उतरे और आई कार्ड प्रेस रिपोर्टर का लगाए हुए थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने गोली मारना शुरू कर दिया। पुलिस वाले उनको कवर किए हुए हैं। जब धड़ा गोली 7 राउंड गोली चली है। 7 राउंड गोली चलने के बाद जो है उसके बाद जब अशरफ और वो अतीक गिर गए, चारों को पुलिस लेकर जीप में लेकर तुरंत पोलो दाब दिया। लगता है ये पुलिस ने किया? मतलब ये प्री प्लान मुर्दाबाद। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि हम इंटर हुए थे अतीक और अशरफ को लेकर, लेकिन 2 बदमाश पहले से मौजूद थे। लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक बातें कुछ और है, राज कुछ और है। फिलहाल ये राज क्या है ये तो अब जांच के बाद पता चल जाएगा। लेकिन एक बात साफ हो गई है, अतीक और अशरफ नाम का एक चैप्टर अब प्रयागराज से समाप्त हो गया। 3 आतंकवादी 5 मिनट तक आतंक मचाते रहे और आपने उसमें से एक को भी गोली नहीं मारी। 3 किसका ऑर्डर था गोली नहीं चलाने का, यह सवाल पैदा होता। क्यों नहीं इन तीनों आतंकवादी को मौके पर एसटीएफ ने ढेर किया, यह सवाल पूछना पड़ेगा। और भारत के मुस्लिम लीडरशिप अगर इस पर चुप है तो मैं समझता हूं आने वाला कल इससे भी भयानक होने वाला है। इस बाबा ने मिट्टी में मिला दिया जब कहा था और मिला दूंगा जब कहा था, तो यह भी कहा था कि अब उत्तर प्रदेश में कोई माफिया और कोई गुंडा नहीं है। गुंडा तो सब उत्तर प्रदेश से जा चुका। तो सवाल योगी आदित्यनाथ जी, जब सारे गुंडे उत्तर प्रदेश से चले ही गए थे, सिर्फ एक अतीक था जिसके पूरे खानदान को आपने मिट्टी में मिला ही दिया, तो अतीक और अशरफ पर जो हमला करने वाला ये गुंडा कहां से आया? तीनों उत्तर प्रदेश का है, इसका मतलब उत्तर प्रदेश में गुंडे हैं। लेकिन वो गुंडा वाई कैटेगरी का है, यानी वाई मीन्स योगी जी का आदमी है। बाकी लोग गुंडे वही होंगे जो जय श्री राम का नारा लगाएंगे। विवादित बयान में दे रहा हूं, विवादित बयान है ये, यानी दूसरा कोई गुंडा नहीं बन सकता। गुंडा बनने के लिए शर्त है कि भगवा गमछा आपके पास हो और जय श्री राम का नारा लगाए। जय उत्तर प्रदेश आओ, जय श्री राम का नारा लगाओ, किसी की भी जान ले जाओ। ये अनुमति अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के द्वारा दे दिया गया। मर्डर सिर्फ इसको नहीं, ये तो मर्डर कैमरे के सामने हुआ है। ये मर्डर तो पुलिस ने कैमरे के सामने करवाया था। बगैर कैमरे के 2 मर्डर पहले हो रहा, जो झांसी में हुआ। मैं उसको भी मर्डर कह रहा हूं, वो इनकाउंटर नहीं है साहब। उसको हमने प्रूफ किया कई जगह से, वो टोपी और वो पिस्तौल हाथ में, वो सारी चीजें। मेरा सवाल ये है कि आप एसटीएफ जो है बड़ा एक्सपर्ट पुलिस होता है, जो पुलिस में से छांटे जाते हैं अच्छे लोग, उसको एसटीएफ में रखे जाते हैं। स्पेशल टास्क फोर्स नाम ही है इसका। तो ये 3 गुंडे 3 आतंकवादी 5 मिनट तक आतंक मचाते रहे और आपने उसमें से एक को भी गोली नहीं मारी। किसका ऑर्डर था गोली नहीं चलाने का, यह सवाल पैदा होता। क्यों नहीं इन तीनों आतंकवादी को मौके पर एसटीएफ ने ढेर किया, यह सवाल पूछना पड़ेगा। और भारत के मुस्लिम लीडरशिप अगर इस पर चुप है तो मैं समझता हूं आने वाला कल इससे भी भयानक होने वाला है। इसलिए यह सवाल पूछा जाएगा, एसटीएफ ने उन तीनों को गोली क्यों नहीं मारी, यह सवाल है। मुस्लिम लीडर तो शांति के अभी और सुनिए, उन तीनों आतंकवादियों ने जो गोली चलाई तो सिर्फ अतीक और अशरफ को ही गोली क्यों लगी? किसी एसटीएफ के जवान के हाथ में, पांव में, उंगली में, वर्दी में, गाड़ी में कहीं गोली क्यों नहीं लगी? वो डर गए थे, थोड़ा साइड हो गए। साइड नहीं हो गए तो वो लाए थे इस गाड़ी से, ये तीनों आए। वहां लोकल वीडियो वायरल हो रहा, आप लोगों ने भी देखा होगा। और वो बड़े चैनल वाले जो
मन सरकार भक्त चैनल है उसका वीडियो है जिसमें कहा जा रहा है कि इन तीनों आतंकवादियों को भी पुलिस अपनी गाड़ी से लाई थी और मीडिया का प्रेस का कार्ड लगा हुआ था। सरकार जांच नहीं करेगी वो प्रेस कार्ड किसका था। प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या करने वाला मुख्य आरोपी सन्नी सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर सुंदर भाटी का गुर्गा बताया जा रहा है। बता दें, सुंदर भाटी वर्तमान में सोनभद्र जेल में बंद है। आशंका जताई जा रही है कि अतीक और अशरफ की हत्या जिस जिगाना पिस्टल से हुई वह सुंदर भाटी के नेटवर्क से ही सन्नी को दी गई थी। चलिए जानते हैं कि आखिर ये सुंदर भाटी कौन है, उसका अतीक और अशरफ की हत्या से क्या कनेक्शन है। वहीं आपको बता दें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर सुंदर भाटी पर हत्या का प्रयास, रंगदारी, लूट, मारपीट के 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। भाटी को बीते साल ही हरेंद्र प्रधान की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वर्तमान में वह सोनभद्र जेल में बंद है, लेकिन लगभग 1.5 साल पहले सुंदर हमीरपुर जेल में बंद था। इसी हमीरपुर जेल में सन्नी सिंह लूट की वारदात को अंजाम देने के चलते बंद था। इसी जेल में सन्नी की दबंगाई को देखकर गैंगस्टर भाटी उसे अपने करीब लाया और धीरे धीरे सन्नी उसका चेला बन गया। कुछ समय बाद सुंदर भाटी को हमीरपुर से सोनभद्र जेल बंद कर दिया गया और सन्नी भी जेल से छूटकर बाहर आ गया। इसके बाद वह भाटी के गुर्गों के संपर्क में रहने लगा। बता दें, सुंदर भाटी के गैंग के पास AK-47 समेत कई खतरनाक हथियार हैं। उनका संपर्क पंजाब के कई असलाह तस्करों और गैंगस्टरों से भी है। माना जा रहा है कि अतीक अहमद और अशरफ की हत्या आरोपी सन्नी सिंह को जो विदेशी जिगानो पिस्टल और दूसरे शूटर्स को जो पिस्टल मिली तो वह सुंदर भाटी के नेटवर्क से ही पहुंचाई गई थी। क्या सन्नी सिंह से बरामद जिगाना पिस्टल का भाटी गैंग से कोई कनेक्शन है? फिलहाल इस पर आधिकारिक तौर पर पुलिस कोई बयान नहीं दे रही है, लेकिन अंदर खाने जांच शुरू हो रही है कि आखिर सन्नी सिंह और लवलेश तिवारी जैसे मामूली बैकग्राउंड के अपराधियों के पास तुर्की की लाखों की कीमत वाली पिस्टल कैसे पहुंची। वहीं नाम ना छिपाने की शर्त पर पुलिस के एक बड़े अफसर ने कहा कि उनके संज्ञान में सुंदर भाटी और अतीक अहमद के बीच अदावत की कोई वजह अब तक नहीं मिली है। वहीं आपको बता दें, एक जमाने में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जराइम की दुनिया का सबसे खतरनाक नाम सुंदर भाटी था। यूपी पुलिस से लेकर दिल्ली और हरियाणा पुलिस के लिए वह चुनौती था। ग्रेटर नोएडा के गंगोला का रहने वाला सुंदर भाटी कभी गाजियाबाद के लोनी इलाके के गैंगस्टर सतवीर गुजर का खास हुआ करता था। सतवीर की दोस्ती ग्रेटर नोएडा के रिठौरी गांव के रहने वाले नरेश भाटी से थी। नरेश गांव के परिवार वालों की हत्या का बदला लेने के लिए सतवीर के संपर्क में आया। यहीं से नरेश और सुंदर भाटी के बीच दोस्ती शुरू हो गई। दोनों के बीच की दोस्ती यूपी, दिल्ली, हरियाणा के गैंगस्टर्स में भी मशहूर थी। इसी दोस्ती की वजह से नरेश भाटी के परिवार वालों की मौत का बदला सुंदर भाटी ने लिया। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए इन खबर के साथ। इतने सारे पुलिसकर्मी यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनके बीच में अगर कोई व्यक्ति निकलकर आकर मार देता है तो सवाल किस पे खड़े किए जाएंगे? मैं वहां जाऊं अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप से पूछने के लिए या जो बाइडेन से पूछूं? बताइए आप मुझे। कल को आपका ब्रदर अगर चोरी कर लेता है, चोरी करने के बाद आपके पूरे घर पर बुलडोजर चला दिया जाए, आपको सही लगेगा? आपको सही लगेगा? नहीं लगेगा ना, क्योंकि आप ये कहेंगे कि चोरी मेरे भाई ने करी है, आप मेरे घर पे बुलडोजर चला के पूरे परिवार को क्यों सजा दे रहे हैं? तो यही बात सब पे लागू होती है। लेकिन फर्क मैडम इतना सा है कि जिसके ऊपर बीतती है ना वही समझ सकता है। मैंने फिर कहा और मैं दोबारा कहूंगा कि मैं क्रिमिनल को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि संविधान है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है, इस देश में लॉ है, जुडिशरी है। इस देश के अंदर संविधान है, कानून है, न्यायपालिका है, जुडिशरी है, इस देश के अंदर अदालत है, कोर्ट है, उनके अंदर जजेस हैं। उनके हक वो लोग तय करेंगे कि किसी क्रिमिनल को क्या सजा होनी चाहिए। आप और हम तय नहीं करेंगे कि जब जी में आया किसी का भी एनकाउंटर कर दिया, जब जी में आया तो किसी की गाड़ी पलट जाती है। कभी विकास दुबे का एनकाउंटर, कभी अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का एनकाउंटर, और कल अतीक का एनकाउंटर तो नहीं हुआ। नहीं, अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का। आप पूरी प्रॉपर तरीके सुनिए और मैं उसी को बोल रहा हूँ। और कल देश के चौथे स्तंभ के सामने, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सामने, मीडिया के सामने, पूरी प्रेस के सामने गुंडों ने
अतीक अहमद और उसके भाई का भी मर्डर कर दिया। एक बात आप मुझे बताइए, मैं यहाँ पर किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल कहता हूँ कि अगर कोई क्रिमिनल है उसको सजा मिलनी चाहिए। सजा देने का हक और अधिकार इस देश के अंदर न्यायपालिका को है, आपको या मुझे नहीं है, ठीक है ना। आपका जो काम है वो आप अपना काम करेंगी, आपका काम पत्रकारिता करने का है, हमारा काम कोर्ट में खड़े होकर अपने जो क्लाइंट है उनके लिए हमारा काम दलीलें देने का है, ठीक है। फैसला करने का काम कोर्ट का है, न्यायपालिका का है। या तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कोर्ट पर ताला लगवा दें और इस देश के अंदर दो ही काम कर लें, पहला तो बुलडोजर चलवाने का और उसके बाद लोगों को एनकाउंटर कराने का, यही काम शुरू करवा दें। सारे पुलिसकर्मी यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनके बीच में अगर कोई व्यक्ति निकल कर आकर मार देता है तो सवाल किस पे खड़े किए जाएंगे? मैं वहां जाऊं अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप से पूछने के लिए या जो बाइडेन से पूछूं? बताइए आप मुझे। लेकिन वही बोले कि जान मुख्यमंत्री नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री से नहीं पूछूं तो मैं किससे पूछूं? आप मुझे आंसर दीजिए ना। वो तो मीटिंग ले ही रहे हैं ना, और पुलिसकर्मी को भी सस्पेंड तो कर दिया, तो कार्यवाही तो कर रहे हैं। एक बात आप मुझे बताइए, आपने पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया, ठीक है, इससे पहले जो उसके बेटे का एनकाउंटर हुआ वो कैसे हुआ? वो तो एनकाउंटर किया है, पुलिस ने बोल रहे हैं कि विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ वो कैसे हुआ? जवाब दीजिए ना। एनकाउंटर करने का हक और अधिकार अगर आपको है तो बलात्कारियों का एनकाउंटर क्यों नहीं करते? बलात्कारियों का एनकाउंटर, आप खुद एक महिला पत्रकार है, मैं आपसे पूछता हूँ आपकी पर्सनल क्या राय है, क्या बलात्कारियों का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए? एक बलात्कारी का एनकाउंटर इस देश में हुआ हो तो बताइए आप। तो वो भी क्रिमिनल है, तो वो भी क्रिमिनल है, ये भी क्रिमिनल थे, तो फिर आपको क्यों डिफरेंस लग रहा है? किसमें? मैं ये कह रहा हूँ कि बलात्कार से बड़ा कोई जघन्य अपराध नहीं होता। हाथरस में बेटी के शव को रातों रात जला दिया गया और आप ये सोचिए उन बलात्कारियों को खरोच तक नहीं आई है। कुलदीप सिंह सेंगर बाहर घूम रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं है, मतलब बलात्कारी पैरोल पर बाहर आ रहे हैं। भाई बलात्कारियों के लिए तो कोई कानून व्यवस्था बन नहीं रही है। और देश विदेश में आप जाते जरूर हैं नरेंद्र मोदी जी, लेकिन वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ के कानून आप कुछ नहीं सीख के आते। और देशों में आप जाकर देखिए, अगर आप बलात्कार करिए फांसी पर लटका दिया जाएगा वहाँ पर। सवाल, अगर पिछली सरकारों ने एनकाउंटर करने का काम किया होता तो क्या आज देश के गृह मंत्री जो हैं वो देश के गृह मंत्री बन पाते? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि अगर पिछली सरकारों ने एनकाउंटर किया होता तो मुख्यमंत्री महोदय पे भी कई धाराओं में मुकदमे दर्ज थे, आज भले ही वो आरोप मुक्त हैं क्योंकि मुख्यमंत्री बनकर बैठे हुए हैं। तो एक बात आप मुझे बताइए, क्या वो आज मुख्यमंत्री बन पाते? नहीं बन पाते निश्चित तौर पर, ठीक है ना। तो एनकाउंटर किसी चीज का समाधान नहीं है। आप करते क्या हैं? एक बात आप मुझे बताइए, मैंने भी कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा है, लॉ भी पढ़ा है, मुझे आप बताइए लॉ के कौन से आईपीसी, कौन से सेक्शन, कौन से आर्टिकल के अंदर बुलडोजर का प्रावधान है? मुझे आप बता दीजिए। कि मैं क्रिमिनल को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि संविधान है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है, इस देश में लॉ है, जुडिशरी है। या तो आप इस देश में ये कह दीजिए कि इस देश में डिक्टेटरशिप चलेगी, तानाशाही चलेगी, तो हम लोग बोलना छोड़ देंगे, हम लोग बोलेंगे ही नहीं, ठीक है। लेकिन मैं राष्ट्रपति से यही कहूंगा कि तत्काल मुख्यमंत्री का इस्तीफा लें और तत्काल, जी बिल्कुल, क्यों नहीं लें? आप बड़ी मुस्कुराहट दे रही हैं। आप मुझे बताइए, अपने देश के इतिहास में आपने कभी ऐसा लाइव मर्डर देखा है? देखा है कभी लाइव मर्डर? मैंने तो सिर्फ फिल्मों में देखा है, आपने लाइव में कभी देखा हो तो इसकी भी तारीफ हो रही है कि फिल्मी स्टाइल में चीजें की जा रही हैं, इस पर क्या आपका कहना है? देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 2 गुंडों को मारा है, 3 क्रिमिनल पैदा कर दिए हैं आपने, ठीक है ना, इसकी भी तारीफ की जा रही है। तो वो 3 क्रिमिनल नहीं है? क्या समझते हैं आप उनको? सब योगी हैं, वो महात्मा हैं क्या? ये बताइए ह्यूमन राइट वायलेंस है या नहीं है? मानवाधिकार का उल्लंघन है या नहीं है? बलात्कारियों का कितनों का एनकाउंटर हुआ, इस बात का जवाब दें, या फिर कोर्ट पर ताला लगा दें और ठोके सबको, ठोके ना। इतने जेल में कैद हैं जो जेल की मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं, सबको मार दो गोलियां। कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान को भाजपा कब ये समझिए उसको अपमानित करने का काम कर चुकी है, ठीक है ना। संविधान को मानने वाली भाजपा पार्टी नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए। दूसरी बात ये, मुख्यमंत्री महोदय कोई शरीफ इंसान नहीं रहे हैं, गृह मंत्री देश के शरीफ इंसान नहीं रहे हैं। पिछली सरकारों ने अगर एनकाउंटर कराने शुरू किए होते ना तो आज शायद भाजपा में नेता नहीं बैठे होते जो आज नेता मंत्री मिनिस्टर बन के बैठे हुए। योगी आदित्यनाथ के ऊपर, खुद के ऊपर केसेस नहीं चल रहे थे, सदन में खड़े होकर रो रहे थे, भूल गई आप? नहीं याद रहता आपको, क्योंकि आप लोग सरकार से डरते हैं। बात आप मुझे बताइए, जनता को आप पढ़ा रहे हैं? जनता को तो कलम की जरूरत है, हथियारों की जरूरत नहीं है। आपके जब नेता और मंत्री खड़े होकर ये कहेंगे कि छुरियों में धार लगा लो, तो प्रदेश का नौजवान हाथ में रिवॉल्वर उठा तो रहा है, गोलियां चला रहे, ये देख लीजिए। ये आपके साथ भी प्रज्ञा ठाकुर ने बोला था कि छुरियों में धार लगा लीजिए। आप सोच तो लीजिए, आपके नेता इतने निचले स्तर के हैं कि उनको कोई शर्म नहीं बची है, वो ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, हथियारों के ऊपर स्टेटमेंट देते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप ये बिल्कुल असंवैधानिक घटना है और इस देश के अंदर कोई भी क्रिमिनल हो, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ क्रिमिनल को सजा देने का हक और अधिकार इस देश की न्यायपालिका को है, इस देश के संविधान को, इस देश की जुडिशरी को, और किसी को नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।